अपने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संघचालक आदरणीय कृष्ण मोहन जी, अपने इस लखनऊ विभाग के माननीय विभाग संघचालक आदरणीय रविंद्र जी जैन, पूरे लखनऊ महानगर से आसपास से आए हुए गणमान्य नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताओं एवं बहनों तथा आत्मीय स्वयंसेवक शिक्षार्थी बंधुओं, 2026 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो आज से ठीक 150 वर्ष पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले, धर्म और संस्कृति के लिए सब प्रकार से सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, जनजाति क्षेत्र में समाज का नेतृत्व करने वाले ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ है। यह वर्ष नवम पातशाह पूज्य गुरु नानक गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनके शहादत का 350वां वर्षगांठ भी है। भाई दयाल दास, ऐसे अनेक धर्म प्रेमी, देश प्रेमी गुरु तेग बहादुर जी के शिष्यों का भी उसी दिन शहादत हुआ था। ऐसे उसके 350वां वर्षगांठ। यह वर्ष वंदे मातरम बंकिम बापू ने जिसको गाया था 1875 में, उसकी भी ये 150वीं वर्षगांठ है, जिसको गाते गाते क्रांतिकारी फांसी के फंदे झूले, वंदे मातरम कहते कहते सब प्रकार से यातनाएं सही, उसका भी ये 150वां वर्षगांठ है। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण और अधिक है कि यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष का वर्ष है। 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीजारोपण किया था नागपुर शहर के अंदर। ऐसे इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग का कार्यक्रम, यह संघ की सामान्य प्रक्रिया का भाग है। प्रत्येक वर्ष ऐसे अप्रैल, मई और जून महीने में देश भर के सारे अखिल भारतीय, क्षेत्रीय और प्रांतीय अधिकारियों का प्रवास केवल इसी कार्य के लिए होता है। सारे देश भर के अंदर इन 3 महीनों में प्रति वर्ष 15,000 से 20,000 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण होता है। वह संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष हो, कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम अर्थात द्वितीय वर्ष हो अथवा तृतीय वर्ष हो। ऐसे इस वर्ग का यहाँ आज समापन का अवसर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जब 1925 में विजयादशमी के दिन प्रारंभ हुआ नागपुर से, तो स्वयंसेवक केवल एक ही थे, परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। आज देश भर के अंदर जब 100 वर्ष पूरा हो रहा है, शताब्दी वर्ष मना रहे, तब देश के अंदर लाखों लाख स्वयंसेवक हैं। पूज्य रज्जू भैया कहा करते थे जब वे सरसंघ चालक थे, इस देश में कम से कम 50 लाख स्वयंसेवक होंगे। उस समय वो कहा करते थे, एक एक प्रांत में 1-1 लाख स्वयंसेवक गणवेश में एकत्र होते हैं। इतनी बड़ी स्वयंसेवकों का आज प्रमाण है। उस समय एक ही शाखा थी नागपुर में, मोहिते नामक शाखा। आज देश भर के अंदर 83,000 शाखाएं हैं, 83,000। उसमें देश भर के अंदर केवल एक ही संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। आज देश भर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर काम करने वाले ऐसे संगठन 40 से अधिक ऐसे संगठन हैं
जो देशव्यापी है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हो, किसान, मजदूर, विद्यार्थियों का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, चिकित्सा, संस्कार, कला, संस्कृति, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें संघ के स्वयंसेवक संघ संस्कारों की प्रेरणा के आधार पर काम न कर रहे हो। स्वाभाविक रूप से विचार उठता है कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करना क्या चाहता है, क्या है उसका उद्देश्य। हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी स्वयंसेवक कार्य करते हैं, रोज उसका उच्चारण करते हैं अपने लक्ष्य का। परम वै भवन नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। इस राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा पिछले 100 वर्षों से चल रही है। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि देश की, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति यानी क्या। तो हमारे देश के सुप्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, वो कहा करते थे देश की सर्वांगीण उन्नति यानी कैसा। तो कहते थे, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का, पहले यही विस्तार है। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, विज्ञान की, व्यापार की, व्यवहार की। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत ने दुनिया को दिशा न दी हो, मार्गदर्शन न किया हो। ऐसा अपना परंपरी भारतवर्ष रहा है, वैसा भारतवर्ष फिर से खड़ा होना चाहिए। इस आकांक्षा को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रयत्नशील है। कोई भी काम जब प्रारंभ होता है तो उपहास, उपेक्षा में से गुजरना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई अपवाद नहीं। जब परम पूज्य डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम शुरू किया तो लोग कहते थे, डॉक्टर साहब, अरे भाई, जिंदे मेढक को तराजू के पल्ले पर कभी तौला जा सकता है? आप कहते हो हिंदू संगठन करने जा रहा हूं। ये हिंदू समाज एक तरफ जैसे मेढक को तराजू के पल्ले पर रखो, दूसरी तरफ बाट रखो, उठाओगे तो मेढक कूद करके भाग जाने वाला है। ऐसा ही हिंदू समाज का संगठन भी है। ये असंभव है। उपहास उड़ाते थे, मजाक करते। एक स्थान पर पूज्य डॉक्टर जी बैठक ले रहे थे। उन्होंने समझाया कि भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। एक ने कहा, कौन पागल कहता है कि हिंदू राष्ट्र है? डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र, इसलिए हिंदू राष्ट्र। इतना प्रचंड आत्मविश्वास। बंधुओं, उपहास, उसके बाद उपेक्षा, उसके बाद विरोध। और विरोध कहां तक गया? 1948 में महात्मा गांधी जी की जघन्य हत्या का आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मढ़ा गया। परम पूज्य श्री गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया। संघ ने कहा कि संघ यदि उसमें संलग्न है तो सिद्ध करो। यदि सिद्ध नहीं कर सकते, आगे पास कोई प्रमाण ही नहीं है, तो संघ पर से प्रतिबंध उठाना चाहिए। लेकिन सरकार को तो प्रतिबंध उठाना नहीं था, संघ को बदनाम करना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह शुरू किया। उस समय आत्माचरण कमेटी बनी थी सरकार के द्वारा, उसका फैसला भी आ गया, तो भी प्रतिबंध हटाने वाली सरकार नहीं थी। तो स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया संघ की शाखा लगाकर। और उस समय देश भर के अंदर 77,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने
जेल यात्रा की संघ पर से प्रतिबंध हटना चाहिए। सरकार को झुकना पड़ा, प्रतिबंध हटा। 1975 आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। संघ का उसमें कोई दूर दूर तक भूमिका नहीं थी, किंतु फिर भी प्रतिबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा। स्वयंसेवकों ने उस समय भी सत्याग्रह किया और एक दो नहीं, ऐसे 67,000 से भी अधिक स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह करके जेलों में अपने आप को बंद कर दिया और 1 महीना 2 महीना नहीं, 18 महीने जेलों के अंदर रहे। चुनाव हुआ, सरकार को मुंह की खानी पड़ी, देश में लोकतंत्र की पुनर्प्रतिष्ठा हुई, आपातकाल समाप्त हुआ, संघ पर से प्रतिबंध हटा। विरोध यहां तक था, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समय कहा करते थे, I cannot give an inch of land to flying the Bhagwa of RSS. I will crush the communal RSS. मैं इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप्रदायिक संगठन को कुचल डालूंगा, मैं 1 भी इंच जमीन उपलब्ध नहीं होने दूंगा। ऐसे विरोध, लेकिन धीरे धीरे संघ का काम बढ़ता गया, समाज व्यापी होता गया। आज संघ स्वीकार्यता की स्थिति में आ गया है। पहले नो आरएसएस था, NO, RSS नहीं, अभी भी नो RSS है, लेकिन स्पेलिंग बदल गया है, KNOW, नो RSS, फ्रॉम नो टू नो। RSS नहीं से RSS को जानना है, RSS को समझना है, इसकी जिज्ञासा न केवल भारत में, अभी सारी दुनिया के अंदर बढ़ी है। अभी मार्च महीने के अंदर जो देश भर के अंदर ज्वाइन आरएसएस में जो आया है, पहले तो 5,000 7,000 आते थे, 1 महीने के अंदर 48,000 लोगों ने संघ ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की है। सारी दुनिया के अंदर जिज्ञासा बढ़ी संघ को समझने की, जानने की। बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन मात्र नहीं है, अपितु एक वैचारिक आंदोलन है। समाज में संगठन नहीं है, कोई एक आइलैंड जैसा नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसलिए एक वैचारिक प्रवाह है। वैचारिक प्रवाह है तो विचार क्या है, ये भी हमको जानना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले दिन से ही असंदिग्ध शब्दों में घोषणा की कि भारत यह हिंदुओं का देश है और इसलिए हिंदू राष्ट्र है। कोई उसमें लाग लपेट नहीं, स्पष्ट रूप से पूज्य डॉक्टर जी ने कहा, और इसलिए हिंदू समाज का उत्थान ये देश का उत्थान है। हिंदू समाज का पतन होगा तो देश का पतन होगा, हिंदू समाज बलशाली होगा तो देश बलशाली। फिराक गोरखपुरी का एक शेर चलता था, सर जमी पे हिंद में अकबा के आलम दे चिराग, काफिले आते गए हिंदुस्तान बसता गया। यानी हिंदुस्तान कोई एक राष्ट्र नहीं है, इट इज मेकिंग द नेशन। इस प्रकार का भ्रम जाल खड़ा किया गया अंग्रेजी इतिहासकारों के द्वारा। जेम्स मिल नामक एक इतिहासकार, उन्हें पुस्तक लिखी बेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो कहते हैं प्रस्तावना में, मैं कभी भारत गया नहीं, मैं कोई भारतीय भाषा जानता नहीं, मैं कोई भारतीय से मिला नहीं। वो भारतवर्ष का इतिहास लिखते हैं, उसको पढ़कर हम BA MA PhD होते हैं। किस प्रकार का इतिहास? इसके कारण भारत राष्ट्र था नहीं, भारत राष्ट्र बन रहा है, इस प्रकार की एक मनगढ़ंत थ्योरी उन्होंने खड़ी की, हम भी उसमें फंसे। लेकिन सच क्या है? भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र, वो हिंदू राष्ट्र है, उसकी पहचान हिंदू राष्ट्र है। गुरु नानक देव जी पंजाब के थे, मुगलों के अत्याचार से त्राही समाज के सामने भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं, भगवान आप प्रकट क्यों नहीं होते हो, कहां हो, कितना अत्याचार हो रहा है समाज पर।
गुरु नानक देव जी कहते हैं खुरासान खशमाना किया हिंदुस्तान डरैया, ऐसी मार बड़ी कुल्ला ने तय की जरूरत नहीं। पंजाब की थी किंतु पंजाब की बात नहीं कही गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने कहा हिंदुस्तान डरैया, उन्होंने भी हिंदुस्तान की बात की। आसाम के अंदर श्रीमद शंकर देव हो गए, वो कहते हैं कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार आसी महापुण्य राशि ही कदाचित मनुष्य हुए या भारतवर्षी देशे आसी। वो तो आसाम के थे, उन्होंने नहीं कहा काम रूप देशे आसी, उन्होंने भी कहा भारतवर्षी देशे आसी। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता हो गए, और जो भक्ति से भाव विभोर हो जाते थे तो कहते थे भरत खंड भूतल में जड़ में जिन्हें गुणगण गायो रे, धन धन एणी माता पिता ने धन धन एणी गायो रे। ये भी मानते भारत एक राष्ट्र, इस देश के पूज्य साधु संत आचार्य सब इसको एक राष्ट्र मानते हैं। अन्नादुराई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 1962-63 की बात, चीन ने 62 के अवसर पर भारत पर हमला किया था, उस समय अन्नादुराई मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के। वो कहते हैं हिमालय पर हमला तमिलनाडु पर हमला है, ये चाइना को भूलना नहीं चाहिए। जो संघ के घोर विरोधी, हिंदुत्व के घोर विरोधी, वो भी कहते हैं भारत एक राष्ट्र है, हिमालय और तमिलनाडु एक ही है। मतलब क्या है, ये एक राष्ट्र है। रजनीपाल में तत्व 1937 में किताब लिखते हैं, बाद में 1971-72 में उसका अनुवाद होता है। वो कहते हैं अंग्रेजों के अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हमारे कारण भारत की तरक्की हुई है। यदि अंग्रेज नहीं आते तो भी वेदों के आधार पर हम भारत को फिर से खड़ा करने में समर्थ हो जाते। वे भी मानते भारत एक राष्ट्र, और भारत एक राष्ट्र है, पुरातन और प्राचीन राष्ट्र है। तो उसकी पहचान क्या है? हिंदू पहचान है, वो हिंदू राष्ट्र है। इस देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, भारत का बोध वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय से ऊपर लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जयः। भारतवर्ष के अंदर लोकसभा का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। उस लोकसभा की आसंदी पर क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा सदस्य हम चुन करके भेजते हैं, वहां राज्यसभा में क्या लिखा है? सत्यम वद धर्मम चर। इस देश में डाक तार विभाग है, उसका बोध वाक्य क्या है? अहर्निशम सेवा महे। इस देश के अंदर दूरदर्शन है, बोध वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। इस देश के अंदर सेना की व्यवस्था है, 16,500 किलोमीटर जमीनी सीमाएं हैं। थल सेना की व्यवस्था है, थल सेना का बोध वाक्य क्या है? सेवा अस्माकम धर्मः। जल सीमा है 9,500 किलोमीटर, समुद्री मार्ग सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए जल सेना का बोध वाक्य क्या है? सन्नो वरुणः। वायु मार्ग से भी भारत की सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए वायुसेना की व्यवस्था है। वायुसेना का भी बोध वाक्य क्या है? नभः सदृशम प्रतितम। इस देश में जितने संस्थान है, एनसीईआरटी, विद्यायाम अमृत मश्नुते, आईपीएस आईएएस अकेडमी, योगः कर्मसु कौशलम, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा निगम, योग क्षेम वहाम्यहम, ऐसे सारे बड़े बड़े संस्थान का विचार करेंगे तो उनके बोध वाक्य कोई भी बाइबिल से उद्धृत नहीं है, कोई भी कुरान में से उद्धृत नहीं है। इस देश के सारे संस्थानों के बोध वाक्य भारतीय वाङ्मय में से है। कोई उपनिषद में से है, कोई भगवत गीता में से है, कोई आरण्यक में से है, कोई ब्राह्मण ग्रंथों में से है, अन्य ग्रंथों में से, लेकिन ये सब भारतीय वाङ्मय से। ये बताता है भारत का विचार करना यानी हिंदू का विचार करना है। इस नाते भारत यानी हिंदू राष्ट्र है, और ये सनातन पुरातन राष्ट्र। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू शब्द की बात करता है तो हिंदू का अर्थ कोई पूजा पद्धति से संबंध नहीं है। हिंदू इस देश की राष्ट्रीयता का सूचक है, राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाला शब्द है हिंदू।
इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि, मोक्ष भूमि मानता है इस धरती को, वो हिंदू। इस देश के सुख में सुख का अनुभव और इस देश के दुख में दुख का अनुभव करता है, वो हिंदू है। इस देश के पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है, इस देश की संस्कृति को अपना मानता है और इस देश की जो जीवन दृष्टि, एकात्म और आध्यात्मिक जो जीवन दृष्टि है उसको अपना मानते हैं, वो सब हिंदू है। ऐसे संपूर्ण हिंदू समाज उसका संगठन होना चाहिए, इस सपने को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है। बंधुओं, इस विचार को यदि धरातल पर लाना है तो केवल विचार करने से नहीं होगा, तो धरातल पर लाने वाले लोग भी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जी ने विचार दिया, विचार तो पुराना था, उन्होंने उद्घाटित किया नए सिरे से और उन्होंने उस विचार को धरातल पर लाने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं की श्रृंखला खड़ी की। उस पद्धति का नाम है शाखा पद्धति। रोज लगने वाली शाखा, 365 दिन पूरे हर दिन लगने वाली शाखा। भारत माता की प्रार्थना, शरीर स्वस्थ हो इसलिए शारीरिक कार्यक्रम, मन भी ठीक रहे इसके लिए मानसिक और बौद्धिक कार्यक्रम, अंत में भारत माता की जय, भारत माता की प्रार्थना। ऐसे 1 घंटे की शाखा की कार्य पद्धति पूछे डॉक्टर जी। सारे देश के जितने भी आमूलाग्र चिंतक हैं, सबका निष्कर्ष एक है, देश को खड़ा करना है, देश को बड़ा करना है तो कोई बहुत बड़े बड़े कल कारखाने, इंडस्ट्री, जनसंख्या से न देश बड़ा होता है न देश खड़ा होता है। Some great people cannot make the nation great. The greatness of common people always make the nation great. ये दुनिया का इतिहास है। सारे देश के सामान्य नागरिक, उनके सद्गुणों का स्तर जब तक के बढ़ेगा नहीं, तब तक के देश खड़ा होने वाला, बड़ा होने वाला नहीं। सबका निष्कर्ष एक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो कहते थे, हमारे देश की दुरावस्था का कारण हम शक्तिहीन हो गए। और शक्ति कहाँ है? तो सेना में नहीं, शासन प्रशासन पुलिस नहीं, तो जनता के अंदर है। लेकिन कौन सी जनता? तो कहते हैं डॉक्टर कलाम, आंखों पर से स्वार्थ का पर्दा हटाकर देश को बड़ा बनाने का सपना लेकर चलने वाली जनता, उसके अंदर वो सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को खड़ा करना पड़ेगा। पूज्य महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, सबका, सुभाष बाबू वो कहते हैं, चमत्कारी जन ऊर्जा को प्रवाहमान बनाकर उसको उचित दिशा देने वाला प्रभावी जन संगठन इस देश के अंदर चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं, इस देश की स्वतंत्रता को टिकाए रखना है तो बहुत बड़ी मात्रा में देश को प्रथम मानकर काम करने वाले ऐसे लोगों की बहुत बड़ी श्रृंखला चाहिए। सबका निष्कर्ष है। रविन्द्रनाथ ठाकुर स्वदेशी समाज नामक पुस्तक में लिखते हैं, गांव-गांव के अंदर नायक होना चाहिए। गांव-गांव के अंदर नायक। और नायक कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं, नंबर 1 वह चरित्रवान होना चाहिए, नंबर 2 वो निस्वार्थी होना चाहिए, और नंबर 3 समाज के बारे में संवेदनशील, समाज के लिए काम करने वाला होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जी ने भी ऐसे गांव-गांव के अंदर नायक खड़ा करने का काम इस शाखा पद्धति में से शुरू किया। नायक होना चाहिए गांव-गांव के अंदर, जो चरित्रवान हो, समाज के बारे में संवेदनशील हो, निस्वार्थी हो, समाज के लिए काम करने वाला हो, देश के लिए काम करने वाला ऐसी हो। हम कहते हैं, अच्छा सच्चा पक्का हिंदू बनने का काम ये शाखा है। अच्छा सच्चा पक्का हिंदू यानी स्वयंसेवक। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम हिंदू कहलाने के अधिकारी कब हैं? वो कहते हैं, देन alone you are a Hindu. When very big word sends a galvanic shock of strength in you. हिंदू नाम तो सुनते तुम्हारे अंदर 440 वोल्ट का झटका लगता हो, तब तुम हिंदू कहलाने का अधिकारी हो। फिर कहते हैं, देन alone you are a Hindu. When any person bearing that name who lives any part of the world, who speak your language,
or any other language at once becomes nearest and dearest to you. दुनिया के किसी भाग में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उस नाम को सुनते ही तुमको लगता है क्या कि तुम्हारा अपना अत्यंत आत्मीय है, तब तुम हिंदू कहलाने लग जाएंगे। और आगे कहते हैं, then and then alone you are a Hindu when distress of any person bearing that name makes you feel that your own son is in distress. किसी का अवसाद, किसी का दुख देख करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने घर का बेटा दुख में है, तब तुम हिंदू कहलाने का अधिकारी हो। और अंत में कहते हैं, then and then alone you are Hindu when you are trying to do something for him, even lay down your whole body. तुम्हारा पूरा शरीर समाप्त हो जाए तब भी उसके लिए कुछ करने की सिद्धता है क्या? तब तुम हिंदू कहलाने का अधिकारी हो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वैसा जीवन होना चाहिए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। ये संघ की शाखा इस प्रकार के ऐसे हिंदू चरित्रवान देशभक्त ऐसे खड़े करने का काम है। बंधुओं, परम पूज्य डॉक्टर जी ने सब प्रकार की गतिविधियों में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन सारे कामों में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष था, इस देश का जो समाज है वो अपने आप को भूल चुका है, आत्मविस्मृत हो चुका है, अपने आप को भूल चुका है। और जो आत्मविस्मृत समाज है वो कुछ भी नहीं कर पाता, कोई भी कर पाने में समर्थ नहीं होता। शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच में पलते पलते वो भी भूल चुका था कि मैं शेर का बच्चा हूं। उनको लगता था मैं भेड़ बकरियों का ही बच्चा हूं, वही घास पाती खाना, उन्हीं के बीच रखना, ठेला ठेली करना। बड़ा होता गया, एक दिन जंगल में जाता है, शेर ने देखा, अरे ये तो शेर जैसा लगता है। उन्हें तुरंत आगे छलांग लगाकर से गर्दन दबोचा। देखा, तुम भेड़ बकरियों के बीच में? उन्हें कहा, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं कभी जंगल में नहीं आ रहे। तुम छोड़ने की बात क्यों करते? तुम तो हमारी प्रजाति हो, तुम तो शेर के बच्चे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो भेड़ बकरी वाला हूँ, भेड़ बकरियों के बीच में रहने वाला वही मेरे माता पिता। उन्होंने झील के पास ले जाकर देखा, जैसे देखो तुम हो वैसे मैं हूं कि नहीं, दहाड़ लगाओ। जब दहाड़ लगाया तो सारे जंगल के प्राणी भाग खड़े हुए, क्योंकि उस दिन उसको आत्मबोध हो गया था कि मैं भेड़ बकरी के बीच में रहता जरूर था, लेकिन मैं तो शेर का बच्चा। आत्मबोध के बिना सिंह सावक सियार होता है, आत्मबोध होने पर वानर सिंधु पार होता है। जामवंत जी ने हनुमान जी को आत्मबोध कराया। हनुमान जी, तुम्हारा जन्म तो राम काज के लिए हुआ है, कहां चुप बैठे हो? का चुप साथ रहा बलवाना, उठो, समुद्र को लाओ। आत्मविस्मृत समाज को आत्मबोध कराने का काम संघ ने किया और उसका परिणाम हम सब देखते हैं। जो कहते थे मुझे गधा कह लो किंतु हिंदू मत कहो, वो कहता है गर्व से कहो हम हिंदू, वी आर प्राउड ऑफ हिंदू। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक लेखक लिखता है, वाई आई एम नॉट ए हिंदू, वही लिखने लगा है वाई आई एम ए हिंदू। ये परिवर्तन संसद के अंदर भी जब बहस चलती तो कहते हैं हाँ हिंदुत्व हमें भी लगता है अच्छा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का, महात्मा गांधी जी का हिंदुत्व वास्तव में संघ की ताकत थोड़ी और बढ़ेगी तो कहेंगे हिंदुत्व कोई अलग अलग नहीं, सब एक ही है। दूसरा पुण्य डॉक्टर जी का निष्कर्ष क्या है? इस देश का जो समाज है वो आत्म केंद्रित हो गया है, केवल अपने बारे में सोचने वाला। उस समाज को समाज केंद्रित बनाकर खड़ा करना और उस समाज को राष्ट्र केंद्रित बनाकर खड़ा करना। जो स्वार्थ केंद्रित समाज है, अपने बारे में सोचने वाला, उसको समाज के बारे में सोचने वाला बनाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों लाख स्वयंसेवक देश भर के अंदर हैं। कहीं पर भी विपदा, कहीं पर भी आपदा आती है तो सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई देता है। अनेकों उदाहरण हैं, मैं केवल एक उदाहरण बताता हूं। अभी 2019-20 में
वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया को गुजरना पड़ा, उसका नाम है कोरोना। हमने लाखों लोगों को खोया है। उस कोरोना के कालखंड में स्वयं से अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज की सेवा के लिए तत्पर थे। मेरा उन दिनों केंद्र पटना हुआ करता था, बिहार झारखंड की जिम्मेदारी थी। एक ऑनलाइन बैठक, ज्यादातर उस समय ऑनलाइन बैठक ही हुआ करती थी। ऑनलाइन बैठक में एक डाल्टनगंज झारखंड प्रांत में स्थान है, पलामू कहते हैं, वहां के एक उद्यमी, उन्होंने कहा जी मैं आरएसएस का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आरएसएस को प्रणाम करना चाहता हूँ। क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा हमारे एक रिश्तेदार ठाणे में रहते, आयु 84 वर्ष, पत्नी की आयु 79, दोनों पति पत्नी, 2 बेटी, दोनों बाहर, एक बेटी और दामाद कहाँ? मस्कट विदेश में। एक बेटी और दामाद कहाँ? तो अहमदाबाद कर्णावती में। सूचना भेजी तबीयत खराब है, कोई आने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि ट्रेन नहीं, विमान नहीं, कुछ भी नहीं। और 4-5 दिन बाद उनका शरीर शांत हो गया। 84 वर्षीय सज्जन। फिर से सूचना भेजी गई, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं। मोहल्ले के लोग इसलिए वहां जाने के लिए नहीं करते थे, क्यों? लगता था कोरोना से तो नहीं मृत्यु हुई, हमको भी कोरोना हो जाए। ऐसे समय मस्कट के उनके दामाद जो हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व विभाग को संपर्क किया। वहां से सूचना यहाँ आई भारतवर्ष में, ठाणे के कार्यालय में सूचना जैसे आई तो ठाणे से 4 कार्यकर्ता पीपीई किट पहनकर गए उस पते ठिकाने पर। अंतिम संस्कार किया विधि विधान से, और माताजी जो 79 वर्ष की थी उनको गाड़ी की व्यवस्था करके अहमदाबाद में बेटी दामाद के पास भेजने की व्यवस्था की। वो उद्यमी कहते कहते रो पड़ता है, जब मेरे रिश्तेदार काम नहीं आए, मेरे पड़ोसी काम नहीं आए, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक काम आए। इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक घटना नहीं, ऐसे अनेक घटनाएं, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं भूकंप, हर समय स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में से एक दूसरी बात, सामान्य समाज को देश प्रथम का भाव लेकर काम करने का संस्कार दिया। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। संघ के स्वयंसेवक लाखों की संख्या में आज उनके मन के अंदर यही भाव है, राष्ट्र सर्वोपरि। 1947 में देश को आजादी मिली, खंडित आजादी ही मिली, किंतु आजादी मिली। उस समय कोटली नामक के स्थान पर पाकिस्तानी कबाइलियों का हमला चल रहा था। भारतीय सैनिकों का एक वहां पर सैनिक टुकड़ी थी, गोला बारूद का असला खत्म हो गया। सेना को संदेश भेजा, एक हेलीकॉप्टर से सैन्य सामग्री आकर गिराए, लेकिन दुर्भाग्य से वो पाकिस्तान की सीमा में गिर गया। सेना का कमांडर चिंतित हो गया, क्या करना? जब तक वो बेटी सुरक्षित नहीं आएगी तब तक हम सीमा की सुरक्षा, नगर की सुरक्षा कैसे करेंगे? सीधे सीधे संघ के कार्यालय में गए। उस समय उन दिनों वहां के नगर कार्यवाह थे श्रीमान चंद्र प्रकाश, पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे। सेना अधिकारी ने कहा, चंद्र प्रकाश जी, देश के लिए बलिदान देने वाले युवकों की जरूरत है, पेटियां रखी, उसको सुरक्षित लाना है, तब नगर की सुरक्षा होगी, तब सीमा की सुरक्षा होगी। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, कितने कार्यकर्ता चाहिए? कम से कम 8 चाहिए, 8 पेटियां हैं। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, ठीक है, आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ 8, एक तो मैं हूँ, 7 की व्यवस्था करके आता हूँ। चंद्र प्रकाश जी शहर के अंदर गए। डेंजर कॉल, खतरे का संकेत हुआ। पहले होता था खतरे का संकेत, अभी भी कभी कभी होता है। खतरे का संकेत हुआ, लंबी लंबी सीटी, एक 30, 35, 40 स्वयंसेवक एकत्र आ गए। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, देश के लिए बलिदान देने वाले, कुर्बानी देने वाले कौन कौन है? एक कदम सामने आ जा। सब के सब सामने आ गए। चंद्र प्रकाश जी ने कहा, मुझे तो केवल 7 चाहिए। हर एक को बातचीत करके वापस किया, 7 का चयन किया, जाने लगे। इतने में एक स्वयंसेवक आया, उनका नाम था वेद प्रकाश, हाई स्कूल में पढ़ने वाला। चंद्र प्रकाश जी का हाथ पकड़कर कहता है, चंद्र प्रकाश जी, मैं भी देश के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ। चंद्र प्रकाश जी कहते हैं, नहीं, संख्या पूरी हो गई, आप नगर की सुरक्षा में लगो, नगर की व्यवस्था में लगो। ये 8 कार्यकर्ता गए सेना की चौकी पर। उन्होंने बताया, सेना अधिकारी ने नक्शा वगैरह दिया, कहां पर है, कैसे जाना, घुटने के बल जाना, पेट के बल जाना, एक छोटी सी नदी उसको भी पार करना। ये 8 कार्यकर्ता घुटने के बल रेंगते
पेट के बल घिसलते हुए चले। ऐसे वहां पर पहुंच करके देखते पेटियां रखी हुई थी, उसको पीठ पर लादा, रस्सी से बांधा, आने लगे। ऊपर से कबायली, पाकिस्तानी कबायली देख ही रहे थे, तुरंत फायरिंग शुरू हो गई। मुश्किल से नदी पार किया होगा चंद्र प्रकाश, गोली लगता है, चंद्र प्रकाश को वहीं पर शहीद हो जाता है। सोचने का समय नहीं। कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि पेटियां पहले पहुंचानी चाहिए। पेटियां पहले पहुंचाई सेना की चौकी पर, फिर वापस आए। चंद्र प्रकाश जी को पीठ पर लाद कर ले जा रहे थे। एक गोली फिर से, दूसरा सही, उसको उठाए, फिर से तीसरी गोली, तीसरा सही, फिर उसको उठाए, चौथी गोली, चौथा शहीद। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर एक एक पीठ पर लदे हुए। जब जाए वहां शहर के अंदर पहुंचे तो वेद प्रकाश को पता चला, लोगों को पता चला, सब अपने काम धंधे बंद करके उनके दर्शनों को उमड़ आए। वेद प्रकाश को पता चला अब तो भोजन नहीं हो सकेगा। रिवाल्वर उठाया, धाए धाए, संघ कार्यालय में ही वो रुका हुआ था, गोली चलाया। जब कार्यकर्ता दौड़े तो उसके भी मुंह से आखिरी शब्द, मैं भी मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहता हूं, कौन मुझे रोक सकता। ऐसी एक घटनाएं नहीं, अनेक घटनाएं हैं। देश विभाजन के समय हजारों ऐसे स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान देकर के भी हिंदू समाज को सुरक्षित लाने का काम किया। आज भी पंजाब के अंदर ऐसे अनेकों लोग हैं, अधिक आयु के हैं, जब बताते हैं प्रसंग तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। 1965-62 चाइना ने हमला किया, सेना के अस्पताल में स्वयंसेवक रक्त देने के लिए खड़े थे। 500 स्वयंसेवक रक्त दिए। सेना अधिकारियों ने पैसे देने की कोशिश की, स्वयंसेवकों ने कहा हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, ये पैसा सेना के लिए उपयोग में होना चाहिए, नहीं किया। परिणाम, पंडित नेहरू 1963 में गणतंत्र दिवस के परेड पर स्वयंसेवकों को आमंत्रित करते हैं। 3000 से अधिक स्वयंसेवक संक्षिप्त सूचना पर पूरे गणवेश में 26 जनवरी 1963 की परेड में शामिल होते हैं। लोग पूछते हैं नेहरू जी को, आप तो संघ को समाप्त करना चाहते थे, क्या हुआ? नेहरू जी का उत्तर था, संघ के लोग भी देशभक्त हैं, उन्होंने भी युद्ध के समय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, सबको बुलाया, उनको भी बुलाया। 1965 फिर से पाकिस्तान ने हमला किया। लाल बहादुर शास्त्री ने पूजनीय गुरुजी को कहा, गुरुजी सेना को हम सीमा पर भेजना चाहते हैं, नगर की यातायात व्यवस्था आपके स्वयं से संभालेंगे? गुरुजी का उत्तर था, जरूर करेंगे। 22 दिन युद्ध चला, 17 दिन तक दिल्ली की यातायात व्यवस्था हजारों स्वयंसेवकों ने संभाला, रात दिन नहीं करके। और उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का रिपोर्ट कहता है, जब स्वयंसेवकों के हाथों में दिल्ली की यातायात व्यवस्था थी तो दुर्घटनाओं में रिकॉर्ड कमी दर्ज की थी। ऐसे हर समय देश को सर्वोपरि मानकर स्वयंसेवकों ने काम किया। तीसरा निष्कर्ष पूजनीय डॉक्टर जी का था, इस देश का हिंदू समाज असंगठित है, उसको संगठित करना। आज लाखों लाख स्वयंसेवक एक दिशा में चल रहे हैं। पहले तो कहते थे 4 हिंदू एक दिशा में तब जाएगा जब 5वां उसके कंधे पर जाएगा, राम नाम सत्य है की दिशा में। अभी तो लाखों हिंदू एक दिशा में चल रहे हैं। हिंदू समाज असंगठित व संगठित हुआ है। हिंदू समाज जो स्वार्थ केंद्रित है वो समाज केंद्रित हुआ है। हिंदू समाज जो अत्यंत अपने बारे में सोचने वाला, वो देश को प्रथम मानकर सोचने वाला, आत्मबोध से युक्त हुआ है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा ये 100 वर्षों से चल रही है। बंधुओं, आज समाज के सामने बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। संघ का व्याप इतना बड़ा है, देशव्यापी हुआ है, विश्व के अंदर भी संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं कम नहीं है। आज देश के सामने क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, क्राइसिस ऑफ कंसिस्टेंस, सहमति का संकट है। 4 लोग मिलकर साथ चलकर काम करने का कठिनाई, मन नहीं मिलता है। क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट है और कैरेक्टर का संकट है। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार की चुनौती है। इस देश के अंदर सीमा की सुरक्षा तो सेना करने के लिए सामर्थ्यशाली है, समर्थवान है भारत की सेना, लेकिन अंदर में, देश के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास हम सबको करना पड़ेगा।
देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश, अराष्ट्रीय गतिविधि, राष्ट्र विरोधी ताकतें उनके द्वारा होने का चलता है। इसको कैसे रोकेंगे? इसको ठीक करना पड़ेगा। मतांतरण देश में चलता है, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश होती है इसके आधार पर, कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, भिन्न भिन्न प्रकार से डेमोग्राफी बदलना। और डेमोग्राफी बदलने का परिणाम भारतवर्ष भोग चुका है एक विभाजन के तौर पर। अभी डेमोग्राफी नहीं बदलना चाहिए, मतांतरण रुकना चाहिए। इस देश के अंदर जब सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी को उसमें 4 अलग अलग प्रकार के जांच समिति बनाया गया था। 1954 में एम.वी. रेगे कमेटी बनी इस मतांतरण की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए। 1955 में भवानी शंकर नियोगी जज थे सुप्रीम कोर्ट, उनकी अध्यक्षता में टीम बनी भवानी शंकर नियोगी आयोग। बाद में 1982 में वेणुगोपाल आयोग बना। 1998 में वाधवा समिति बनी, उड़ीसा की क्योंझर की घटना। इन सब कमेटियों का निष्कर्ष एक है, ये मतांतरण करने वाले प्रलोभन, लालच, सब प्रकार से भ्रम खड़ा करके हिंदू समाज को मतांतरित करते हैं। सबका निष्कर्ष एक है, हम सबको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। मतांतरण रुकना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से हो, मतांतरण बंद होना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न समाज के अंदर है इस समय, और राष्ट्रीय ताकतों के द्वारा खड़े किए हुए, राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा खड़े किए गए ऐसे अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को हम सबको मिलकर के हल। आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल अकेले देश में, समाज में परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं हो सकता, तो संघ के साथ साथ सारी सज्जन शक्ति, जो भी इस देश के बारे में अच्छा सोचने वाले, देश के बारे में अच्छा विचार करने वाले से सारी सज्जन शक्ति को एक साथ मिलकर के हमको इस देश को आगे ले जाना। ऐसे कुछ 4-5 बिंदु को बताकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। एक विषय है कुटुंब प्रबोधन। हमारे देश का वैशिष्ट्य था, हमारे देश के अंदर परिवार एक साथ मिलजुल करके रहता है। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब मिलकर के रहते थे एक साथ, खर्चा भी होता था, बच्चों के बीच में ईगो मैनेजमेंट भी होता था, एक साथ मिलकर रहने से कई प्रकार की सुविधाएं होती थी। लेकिन हम सबको ध्यान में आ रहा है, परिवारों के अंदर संस्कारों का अच्छा रहता है। अपने देश के अंदर परिवार की व्यवस्था कैसी थी? लॉर्ड कर्जन कलकत्ता के अंदर गुलाम भारत की राजधानी हुआ करती थी। आशुतोष मुखर्जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी शिक्षाविद, उनको कहते हैं आशुतोष बाबू जाओ इंग्लैंड जाओ, डिग्री लेकर के आओ, कुछ सरकार के भी काम करके आओ। आशुतोष बाबू का उत्तर था, मुझे माँ से अनुमति लेना पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन कहते मैं इस देश का गवर्नर जनरल सर्वे सर्वा बोल रहा हूँ, फिर भी तुम कहते माँ से पूछना पड़ेगा, क्या तुम्हारी माँ का दर्जा मेरे से भी बड़ा है? आशुतोष मुखर्जी बहुत विनम्रता से उत्तर देते हैं, मेरी माँ का दर्जा आपसे कई गुना बड़ा है। माँ से अनुमति मिली तब जाकर आशुतोष बाबू मिल सके। जयप्रकाश जी नारायण समग्र क्रांति जिन्होंने खड़ा किया था बिहार के अंदर, पीएचडी करने के लिए विदेश गए हुए थे। कुछ महीने व्यतीत हुए होंगे, घर से एक टेलीग्राम किया, माँ बीमार है। जयप्रकाश बाबू ने वापसी का टिकट ले लिया। मित्रों ने कहा, जयप्रकाश जी अरे भाई घर में जाकर तुम क्या करोगे? माता जी की सेवा चिकित्सा तो गांव वाले करेंगे, डॉक्टर करेंगे, तुम क्या करोगे? तुम अपना पीएचडी पूरा करो, कब फिर विदेश आओगे पीएचडी पूरा करने? जयप्रकाश जी ने कहा, मेरा पीएचडी मेरी माँ से बढ़कर नहीं है, इस समय माँ बीमार है, मुझे उसके पास होना चाहिए। वो वापस आ गए, पीएचडी नहीं हुआ, लेकिन जीवन में एक समाधान का भाव था। ये संस्कार रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सोचने की आवश्यकता है। शांति स्वरूप भटनागर इस देश की ख्याति प्राप्त
वो वैज्ञानिक हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर 3 वर्ष प्राध्यापक थे, रसायन शास्त्र के जाने माने तज्ञ थे। उन्हें शोध संस्थान की स्थापना अनेक स्थानों पर की रिसर्च सेंटर, एक तेल कंपनी रिफाइनरी भी शुरू किया उन्होंने। तेल कंपनी वहां डिफिकल्टी कठिनाई आ गई थी, उन्होंने भटनागर जी को संपर्क किया, शांति स्वरूप जी गए, उनको ठीक कर दिया, 1.5 लाख रुपए दिए उस कंपनी। शांति स्वरूप भटनागर ने कहा ये 1.5 लाख रुपए यद्यपि मेरे ज्ञान के हैं लेकिन मैं रखूंगा नहीं। उन्होंने विश्वविद्यालय को वापस किया। ये जो प्रामाणिकता है ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए परिवार के अंदर संस्कार होना आवश्यक है। परिवार देश के लिए जीने वाला, समाज के लिए काम करने वाला अपना परिवार है कि नहीं। संकट के समय देश के लिए सब कुछ छोड़ करके देश सर्वोपरि का भाव रखकर विचार करने वाला, आचरण करने वाला अपना परिवार बना है कि नहीं। मिलकर सामंजस्य के साथ रहने वाला परिवार अपना बना है कि नहीं। इसलिए कुटुंब का प्रबोधन, परिवार में सप्ताह में 1 दिन मांगलिक संवाद हो, सब मिलकर साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण करें, कुछ भजन कीर्तन हो, अच्छी बातों की चर्चा, ऐसे कुटुंब प्रबोधन हमको शुरू करना पड़ेगा। दूसरा एक विषय है, अपने देश के अंदर बहुत सब प्रकार से नुकसान जो हुआ है वो छुआछूत के कारण, ऊंच नीच का व्यवहार उसके कारण, जातिगत विषमता, छोटे बड़े का भाव हमारे देश में तो कभी नहीं था, हमारे शास्त्रों में भी कहीं नहीं है। चित्त विनोदी नामक एक ग्रंथ है, उसमें हमारे देश के मनीषी ऋषियों का जन्म कैसे हुआ उसका वर्णन है। वैश्या गर्भ समुत्पन्नो वसिष्ठस्य महामुनि, दासी गर्भ समुत्पन्नो नारदस्य महामुनि, क्षत्रिय गर्भ समुत्पन्नो विश्वामित्रस्य महामुनि, कैवर्ती गर्भ समुत्पन्नो व्यासस्य महामुनि, कुंभा गर्भ समुत्पन्नो अगस्त्यस्य महामुनि, श्रृंगी गर्भ समुत्पन्नो ऋष्य श्रृंग महामुनि, सूत्री गर्भ समुत्पन्नो पुष्कस्य महामुनि, वेदाभ्यासा भवेत् विप्र तस्मात् जाति न कारण। कोई जाति के कारण ये बड़े बड़े ऋषि संसार में प्रसिद्ध नहीं हुए, अभी तो वेदों के ज्ञान के कारण, अध्ययन के कारण, अध्यावसायों के कारण और तपस्या के कारण भी जगत में विख्यात हुए। कौन कौन सी माताओं के कोख से जन्म लेते महत्व की बात नहीं। भगवत गीता के अध्याय 9 में कहते हैं भगवान श्री अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाव तादेव शमन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि। अतिशय दुराचारी भी मेरा स्मरण करता है तो भी मैं उसको मोक्ष प्रदान करता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, शीघ्र ही उसको मुक्त प्रदान कर। किंतु फिर भी मुगलों के आक्रमण के कारण अनेक प्रकार के देश के अंदर लगातार आक्रमण की स्थिति है, उसके कारण हमारे देश के समाज के अंदर कई प्रकार की कमियां आ गई। उसमें से एक बहुत बड़ी कमी छुआछूत। हम सबको इसको दूर करने के लिए प्रत्येक घर को प्रयास करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो पहले दिन से शुरू किया। एक सह संपत जब हम कहते हैं तो नहीं होता है कि पहले ब्राह्मण फिर ठाकुर फिर वैसे फिर नहीं। एक सह संपत्ति यानी ये भी नहीं होता कि अधिक पढ़ा लिखा फिर कम पढ़ा लिखा आखिरी की निरक्षर नहीं। एक सह संपत्ति यानी ये भी नहीं होता कि पहले अधिक धनवान फिर कम धनवान अंत गरीब नहीं। एक सह संपत्ति सब खड़े हो जाते हैं एक पंक्ति में, धीरे धीरे सब अपना भूल जाते हैं हम कौन सी जाति हैं। 1934 में वर्धा में महात्मा गांधी जी आए थे शिविर देखने के लिए। उन्होंने कहा आप लोग कौन कौन सी जाति हैं? सबने कहा हम सब हिंदू हैं। वो तो ठीक है लेकिन आप लोग कोई तो जाति होगी। बहुत आग्रह करने पर बताया हम तो निषाद हैं, हम वर्मा हैं, हम साहू हैं, हम अमुक हैं। गांधी जी को आश्चर्य हुआ। ऐसे ही पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर भी महाराष्ट्र में सतारा जिले में कराड़ नामक शाखा में गए थे, उन्होंने भी यही अनुभव किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो प्रारंभ से ही छुआछूत नहीं, सब एक साथ सब स्वयं सेवक हैं, मिलकर चलेंगे। कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके हाथ भोजन करता है, किसी को पता नहीं रहता। लेकिन हरेक घरों के अंदर
यह आचरण करने की आवश्यकता है। पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं जल का स्रोत एक हो, शमशान घाट एक हो और कोई भी देवी देवता का स्थान सब लोग उसमें प्रवेश कर सकें, ऐसा एक प्रतीक के तौर पर कहते हैं। इसको समरसता की दृष्टि से हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा एक विषय है पर्यावरण का। हम सब जानते हैं भारतवर्ष के अंदर 2 बार नवरात्रि होता है। नवरात्रि के समय लाखों लोग हैं जो कोई फलाहार करते हैं, कोई नारियल पानी पीकर रहते हैं, कोई नींबू पानी, कोई केवल पानी पी रहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री महोदय भी 9 दिन तक उपवास करते लाखों लोग करते हैं। कई लोग अपने जैन समाज के बंधु हैं, जब पर्युषण पर्व चलता है उसमें 4 दिन 5 दिन बिना पानी पी रह जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट रह सके। कोरोना के कालखंड में ऑक्सीजन के अभाव ने हमने अपने लाखों लोगों को खोया है। ऑक्सीजन हम तो नहीं बनाते, ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे बनाते हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको जीवनोपयोगी बनाने का काम ये पेड़ पौधे करते हैं। इसलिए इस पर्यावरण की रक्षा करना ये भी हमारा दायित्व है। ये सब सृष्टि के अंदर पेड़ पौधे वनस्पति जगत नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन भी संभव नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गौर पर्यावरण के बहुत पक्षकार थे। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें वो कहते हैं वी हैव ऑन राउंड ट्रेड फॉर लास्ट 300 years. It is the time to review and turn to east for guidance. हम 300 साल से गलत राह पर हैं। वास्तव में भारत से हमको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। जिन्होंने कहा कि धरती हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, उनसे सीखने की जरूरत है। इस देश के अंदर पर्यावरण के अनेक प्रयोग चल रहे हैं, हम सबको भी उसको एक बड़ा आंदोलन बनाना पड़ेगा। कल ही हमारे कार्यकर्ता ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान 3-3 पौधे ऐसे 2000 परिवारों को देने का काम। ऐसे एक आंदोलन बनना चाहिए जन समाज के बीच। हमारे घर में कोई मांगलिक प्रसंग होगा, ठीक है, हम एक मिठाई कम करेंगे, सबको पौधे दें। ऐसा हमको चलाना पड़ेगा। पर्यावरण ग्रीन कवर बढ़ाना पड़ेगा पूरे देश के अंदर। पानी बचाना, पानी का अपव्यय रोकना, सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन कम करना। यहाँ पर मुझे बताया गया कि मंगलवार के दिन ज्येष्ठ मास में जगह जगह भंडारे का कार्यक्रम होता है। उस भंडारे के दौरान पर्यावरण युक्त भंडारा करने का प्रयास लखनऊ के अंदर हुआ है, बहुत स्तुत्य है, सराहनीय। हम सबको पर्यावरण केंद्रित करते हुए अपने मांगलिक कार्यक्रम, छोटे मोटी बैठकें, सभा सम्मेलन कैसे हम पर्यावरण पूरक बना सकते हैं, इसको विचार करके आगे चलने की आवश्यकता है। एक चौथा विषय स्व की चेतना को जगाना। यह देश स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए, 1947 से हमने 75 वर्ष भी बना लिया, लेकिन गुलामी की मानसिकता बची हुई है। 1 जनवरी को ऐसे कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था? 1 जनवरी मनाना गलत नहीं, लेकिन 1 जनवरी के अलावा भी हमारे भारत का नववर्ष है ना, उसको कब हम प्रारंभ करेंगे, उसका कब महिमा मंडन करेंगे, उसको कब हम स्वीकार करेंगे? भाषा के आधार पर खान पान, संस्कृति, ऐसे कई विषय हैं जिसके बारे में हमको स्व के आचरण की आवश्यकता है। और केवल स्व के आचरण तक नहीं, तो आगे चलकर आत्मनिर्भर स्वदेशी इस तरफ हमको जाना पड़ेगा। आज कोरोना के बाद से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। बहुत सारे विषय में धीरे धीरे देश आत्मनिर्भर बना है। हमारे देश के अंदर ये जो आदमी जब बहुत अशक्य हो जाता है तो वेंटिलेटर हमारे देश में नहीं बनता। कोरोना के समय वेंटिलेटर बाहर जाता था, वेंटिलेटर बनाना शुरू किया, दुनिया को निर्यात करना था। हमारे देश के अंदर सेना में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बनता था, बुलेट प्रूफ जैकेट बनना शुरू हो गया, बाद अनेकों देशों को निर्यात करा। कई मामलों में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। स्व की चेतना को जगाते हुए धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की ओर जाना है। और एक आखिरी बात, हम इस देश के नागरिक हैं, तो नागरिक के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है, भूमिका है। हर एक मोहल्ले के अंदर
सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, सब मिलकर के हम इस देश को अच्छा कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से देश अच्छा बनता है। मैं अभी उत्तर आसाम गया था, उदालगुड़ी करके क्षेत्र है मंगलदेई आसपास। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने विकास खंड में मलेरिया बहुत होता था, वहाँ का अध्ययन किया, चिंतन किया और उसमें से उन्होंने पूरे विकास खंड का 6000 से अधिक नीम के पौधों का रोपण किया। 3 साल 4 साल बाद धीरे धीरे नीम के पेड़ बनते गए, मलेरिया कम होता गया और अभी 4 साल हो गया, मलेरिया एकदम नगण्य हो गया है। ऐसे समाज के अंदर जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए हमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सब काम सरकार करेगी, सब काम प्रशासन के द्वारा होगा, इससे ऊपर उठना समाज की भागीदारी भी राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। समाज का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। समाज यदि सज्जन शक्ति को साथ में लेकर एक साथ चलेगा तो कई प्रकार के छोटे बड़े प्रश्नों का हल करने में समर्थ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर सारे देश और दुनिया की भारत समर्थ राष्ट्र बनेगा तो विश्व का कल्याण होगा। और भारत समर्थ राष्ट्र, सामर्थ्यशाली राष्ट्र कब बनेगा? जब हिंदू समाज संगठित और बलशाली होगा, हिंदू समाज संस्कारित होगा, हिंदू समाज श्रेष्ठ आचरणों से युक्त व्यवहार करने वाला ऐसे संगठित समाज के रूप में खड़ा होगा तो विश्व का मंगल करने वाला होगा। और ये कब होगा? जब हर मंडल, बस्ती और गांव के अंदर संघ की शाखा लगेगी, हिंदू समाज के संगठन का काम चलेगा, हर गांव के अंदर भारत माता की जय और वंदे मातरम का गुंजायमान होगा। सब प्रकार से ऐसे अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए जीने वाले नायक गांव-गांव के अंदर खड़े प्रचार करते हैं। स्वयंसेवकों से मेरा बहुत आग्रह है कि यहाँ से जाने के बाद हम शाखा विस्तार के काम में, शाखा दृढ़ीकरण के काम में बहुत जोर शोर से लगने की आवश्यकता है। अभी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। समाज बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि संघ के स्वयंसेवकों के साथ कंधा से कंधा भिड़ाकर सज्जन शक्ति साथ में मिलकर क्या क्या काम कर सकते हैं अपने मोहल्ले में, अपने कैंपस में, अपने संस्थानों में, विचार करके छोटे छोटे प्रयत्न और पहल प्रारंभ। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। रसखान की पंक्तियों को लेकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। रसखान कवि कहते हैं, हे भगवान, आपको लगता है कि इसका मनुष्य का जीवन बड़ा ही सार्थक था, फिर से मनुष्य का जन्म देना चाहिए, तो कहाँ का मनुष्य बनाना? कहते हैं, मानुष हूं तो वह रस खानी, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के वारन। उस ब्रज भूमि में मेरा निवास देना जहाँ भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चला करते थे, उस धूल को स्पर्श करके मैं भी कृतकृत हो सकूं। फिर भी कहते हैं, आपको लगता है मनुष्य बनाने के लायक नहीं? इसका तो जीवन निकृष्ट कर्मों में संलग्न, पाप कर्मों में संलग्न, इसको तो पशु ही बनाना ठीक रहेगा। तो कहाँ का पशु बनाना? कहते हैं, जाओ पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नंद की धीर मझारन। उस नंद बाबा के गायों के बीच में मुझे जन्म देना। कभी भगवान श्री कृष्ण चराने के लिए जाएंगे जंगल में तो उनकी निकटता प्राप्त कर सकूंगा। भी कहते हैं, आपको लगता है तो पशु बनाने के लायक है? इसका तो जीवन बहुत निकृष्ट कर्मों में संलग्न, इसको तो पक्षी ही बनाना श्रेयस्कर होगा। तो कहाँ का पक्षी बनाना? कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल काली कदम्ब के डारन। उस यमुना के किनारे जो कदम्ब का झाड़ है, वहां मेरा घोंसला, वहां मुझे पक्षी के रूप में जन्म देना। कभी भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उस कदम्ब के झाड़ पर बैठकर बांसुरी बजाएंगे, उनको सुनकर मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर सकूंगा। फिर भी करके आपको लगता है मनुष्य बनाने के लायक नहीं, पशु बनाने के लायक भी नहीं, पक्षी भी बनाने के लायक नहीं, इसका तो कर्म बहुत निकृष्ट रहा है, इसको तो पत्थर ही बनाना ठीक है। तो भी कहाँ का पत्थर बनाना? कहते हैं, पाहन हो तो वह गिरी को धरियो हरि छत्र कारण। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के खातिर जिस गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, इस देश का पत्थर होना, यह सौभाग्य की बात है। हम सब तो मनुष्य का जन्म लिए हैं, एक श्रेष्ठ कार्य में संलग्न हैं, इसलिए हम सब
अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। भारते जन्म दुर्लभम मानुषम तत्व दुर्लभे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम, इस काम में हम सब सहयोगी बने, सहभागी बने, सज्जन शक्ति सब साथ मिलकर आगे आए, ऐसा आह्वान करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समापन कार्यक्रम में आए, विचार सुने, इसके लिए मैं आप सब बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन कला कला। इस देश के निर्माण में अनेकों जीवन खपे हैं, अनेकों जिंदगियां कुर्बान हुई हैं, अनेक लोग लगे हैं। जब तक ध्येय पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। एक दिन संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत माता की जय होकर के रहेगी, वंदे मातरम आपको जायमान होकर के रहेगा। उसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ें, भगवान का आशीर्वाद तो है ही, हम सब लोग कदम बढ़ाएं, इतना ही निवेदन करते पुनः आप सबको आभार व्यक्त करते अपनी वाणी विराम।